गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी फिफ्थ वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ टी रेशियोज़ की ज्योमेट्रिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, और ये जो वैल्यूज़ होगी इसी के बेसिस पर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये वैल्यूज़ तो हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्रिकली कैसे इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। आइए सबसे पहले सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टी रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पर 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक की अलग अलग रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है, कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल्ड राइट एंगल ट्राइंगल्ड है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स कि एक ट्राइंगल है, बी राइट एंगल है। हम जानते हैं कि एक एंगल अगर 90 डिग्री की हो गई तो दो एंगल जो रिमेनिंग एंगल्स है ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री की होगी, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 माइनस एक्स प्लस 90, तो 45 की हो गई। अब दो एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट साइड्स जो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। इफ एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री देन ए बी बराबर बी सी, क्योंकि जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, और जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से लेट अस सपोज, मानते हैं कि ए बी बराबर बी सी जो है वो ए है, इसको हमने ए माना और इसको भी हमने ए माना, तो ये परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों, ये बेस है। हमें हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करनी है, तो ए सी बराबर होगा रूट ओवर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होगा रूट ओवर ए बी है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आगे आते हैं तो ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर। रूट 2 की कुछ नहीं होगी, ए स्क्वायर ए से अलग हो जाएगी तो रूट 2 रह गई ए यूनिट। ये हमारा क्या निकल गया प्यारे बच्चों, ये निकल गया हमारा हाइपोटेनुअस ए सी की वैल्यू क्या गई रूट 2 ए, और ये क्या है, हाइपोटेनुअस है। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हमको ए बी की वैल्यू मिल गई ए, बी सी ए, और ए सी भी हमने कैलकुलेट किया रूट 2 ए। अब क्या करेंगे हम लोग साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे, ये 45 डिग्री पे, तो इस 45 के लिए बेस हो गया ए बी, ये हो गया परपेंडिकुलर बी सी, और ए सी हो गया हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर है बी सी ए और हाइपोटेन्यूस है रूट 2 ए कैंसिल, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। उसी तरीके से कॉस 45 डिग्री बी बाई एच, बेस कितना है ए, हाइपोटेन्यूस क्या है रूट 2 ए कैंसिल आउट 1/√2। टैन थीटा टैन 45 डिग्री,
tan 45 पी बाई बी। क्लास में समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। 16% चांस, बाप रे बाप। हाँ चलो, tan 45 डिग्री पी बाई बी। पी की वैल्यू है, परपेंडिकुलर है हमारा ए और बेस है ए, तो ए कैंसिल आउट होकर के 1, तो tan 45 डिग्री क्या हो गई 1। उसी तरीके से और जितनी भी रेशियोज हैं, cosec 45, तो cosec थीटा होता है h बाई पी, cosec 45 डिग्री h बाई पी, हाइपोटेनुअस है √2a और परपेंडिकुलर है ए कैंसिल आउट √2। 45 डिग्री अपोजिट ऑफ cos डिग्री h बाई बी, हाइपोटेनुअस है √2a, बेस है ए कैंसिल आउट √2। एक और बच गई cot 45 डिग्री बराबर b बाई पी, बेस है a बाई ए 1। ये टी रेशियोज थी 45 डिग्री पे, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब मैं आगे बताऊंगा साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते। अब हम लोग जानेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेशियो कैसे निकलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। वी टेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, तो हर एंगल कितनी कितनी की होगी 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 डिग्री। हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम वर्टेक्स से वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो 60 थी ये एंगल 30 डिग्री की हो गई प्यारे बच्चों, ठीक है, ये 30 हो गई और ये भी 30 डिग्री की एंगल बन गई। इसमें हम लोग ये जो लाइन हम लोग जो परपेंडिकुलर खींचे हैं ए डी, इसको कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले लेट अस सपोज ए ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर हर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। हर एंगल कितने की होगी 60 डिग्री की होगी। फ्रॉम ए बी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। हम ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी सी पर, ठीक है। जब ये ड्रॉ हो गया प्यारे बच्चों, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये 30 डिग्री की है 60 डिग्री की। हम पहले AD कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट व्हाट AD। तो AD कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सपोज हम लोग मानते हैं कि AB ये जो साइड है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड्स इसके क्या होंगे बराबर होंगे। तो AB बराबर लेट AB बराबर 2A, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सब साइड्स 2A, ये भी 2A हो गया, ये भी 2A हो गया और ये भी पूरा 2A हो गया, इतना पूरा 2A हो गया। तो BD कितनी हो गई 2A की आधा A और ये भी A, ठीक है प्यारे बच्चों। तो AB कितनी है बाबू 2A, तो हर साइड 2 2, तो BD कितनी हो गई, BD बराबर हाफ ऑफ BC, तो BD आधा हो गया A। अब हम लोग AD कैलकुलेट करेंगे, AD तो फ्रॉम बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AD। तो इन ट्राइंगल ADB, तो ADB में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, तो AB क्या हो गया, AB हो गया आपका हाइपोटेनुअस, BD हो गया बेस, AD हो गया
परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है। तो ए डी कैलकुलेट करनी है तो प्यारे बच्चों रूट ओवर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितनी है 2a, 2a का स्क्वायर माइनस बी डी कितनी है a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट में आगे कितना 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि ए डी की वैल्यू हो गई √3 की √3 और ए यूनिट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इससे हम कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री की वैल्यूज, टी रेशियोज की और 60 डिग्री की। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में प्यारे बच्चों फॉर 30 डिग्री के लिए हम बताए थे पिछले प्रीवियस क्लास में कि जब इस एंगल की बात होगी, इस एंगल की, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस नेबर चेन। तो फॉर 30 डिग्री हाइपोटेन्यूस बराबर ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी 2a, बेस बराबर ए डी। 30 डिग्री के लिए बेस ए डी होगा, ए डी, और ए डी की मान हमने निकाला √3a, और परपेंडिकुलर है बी डी, और बी डी की वैल्यू है a। अब इसी पे अलग अलग टी रेशियोज कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले आते हैं प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री बराबर p/h, p की वैल्यू कितनी है a, h की वैल्यू कितनी है 2a, a कट गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। कॉस 30 डिग्री b/h, बेस कितनी है प्यारे बच्चों √3 है, h कितनी है प्यारे बच्चों 2 है, a कट गई √3/2। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है p/b, परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है √3 है, a कट गई 1/√3। देख रहे हो आप, देख रहे हो इस तरीके से आप जब एक से दो बार इस चीज़ को खुद से कैलकुलेट करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। कॉसेक 30 डिग्री अपोजिट ऑफ साइन 30 डिग्री, कॉसेक h/p, h कितनी है 2a, p कितनी है a कट गई 2। अब देख रहे हो साइन 30 डिग्री की अपोजिट, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/3, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। ठीक है, उसी तरीके से और रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। सेक 30 डिग्री अपोजिट ऑफ 1/cos 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, h/b 2/√3 प्यारे बच्चों। cot 30 डिग्री की वैल्यू 1/tan 30 डिग्री, मतलब कि tan 30 डिग्री का उल्टा अपोजिट, और b/p भी लिख सकते हैं √3। तो इस तरीके से हमने साइन 30 डिग्री की ऑल वैल्यूज कैलकुलेट की। सिमिलरली साइन 60 डिग्री की करेंगे, तो करते हैं बाबू। अब फॉर 60 डिग्री के लिए प्यारे बच्चों 60 डिग्री के एंगल के लिए बी के लिए हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूस ए बी ही रहेगा। कितना था 2a। परपेंडिकुलर इस बार 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AD हो जाएगा, जो हम लोग माने भी थे, और AD निकला था √3a, और बेस हो जाएगा BD A। अब इस पर अलग अलग रेशियोज निकाल लेंगे। साइन 60 डिग्री p, साइन 60 डिग्री p/h √3 a/2 है, a कट गया √3/2। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? अब तो आप आसानी से हर वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो। cos 60 डिग्री b/h, बेस कितना है हमारा a, h कितनी है 2a, 1/2 हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू p/b, साइन बाई कॉस p/b √3, और बेस कितनी है हमारी 1, यानी कि √3। ठीक है,
कॉसेक 60 डिग्री, ये 1/sin डिग्री होता है, तो sin 60 का अपोजिट h/p 2/√3। sec 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। बाय फॉर्मूला देख लिया जाए h/b, तो इसका हो गया 2। cot 60 डिग्री, cos 60 डिग्री tan 60 की अपोजिट b/p, बेस है 1 और परपेंडिकुलर है √3। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। मैंने sin 45 पे बताया सब वैल्यू, sin 30 डिग्री पे, sin 60 डिग्री पे। अब बाबू दो और वैल्यूज जो क्लास 10 तक की स्टडी करनी है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पर sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। tan 0 तो sin/cos 0 होगी, cot 0 1/tan नॉट डिफाइंड। sec 0 की वैल्यू 1/cos होती है, cos थीटा की वैल्यू थी कितनी 1, तो 1/cos 1 हो गई। cosec की 1/sin विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ओके तो ये पूरी टी रेशियोज थी प्यारे बच्चों। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे कि इन वैल्यूज़ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में